कि आपके ले जाके महाराज के एक बार दर्शन करा दूं, जिससे बीच में सुमंत फंसा हुआ है वो निकल सके। अरे लौटी चलो रघुराई अब तू मान के मेरी बात, तुम मेरी अयोध्या हो जाएगी अनाथ, अयोध्या हो जाएगी अनाथ। महाराज ने आज्ञा ऐसी दी है, महाराज ने आज्ञा ऐसी दी है, महाराज ने आज्ञा ऐसी दी है, लौटे यदि लौटे यदि नहीं राम विनती की है। दुलारी सीता को तुम भेजो मेरे साथ, मेरी अयोध्या हो जाएगी अनाथ, अयोध्या हो जाएगी अनाथ। जैसे बिना सूर्य के सारे जग में अंधेरा छाता है, उसी प्रकार बगैर आपके पूरी अयोध्या नगरी में घर घर में अंधेरा कोहराम छाया हुआ है। बिना सूर्य अंधियारा जग में छाता है, बिना सूर्य अंधियारा जग में छाता है, चरणों में रखती दास समझाता है, चरणों में रखती दास समझाता है। अवधपुरी में फूल खिलेना, अवधपुरी में फूल खिलेना हले एक भी मेरी अयोध्या हो जाएगी अनाथ। मेरी विनती स्वीकार करो और महाराज की आज्ञा का मैं पालन कर सकूं, ऐसा कोई उपकार करो। हे भाई समंत, अब एक विनती मेरी भी सुनिए। कहो भगवान। जितनी जल्दी घर जा सकते हो और उतनी जल्दी घर जाओ तुम। और ये बात 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ। और ये भाई समझ, ये भगवान आप तो भली बातें जानते हो कि हमारे रघुकुल में एक कहावत बहुत समय से चलती आ रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हे भाई समझ, मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, परंतु मैं अयोध्या वापस नहीं लौट सकता। भगवान, जिस दिन मैं आपको अयोध्या नगरी के सामने से निकाल के ला रहा था, उस दिन अयोध्या वासियों को मैंने सांत्वना दी थी कि मैं श्री राम को 14 दिन घुमाकर आपके पास ले आऊंगा। अगर आपको छोड़ के मैं जाऊंगा तो मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाऊंगा। भगवान, अयोध्या नगरी के गेट के पास ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तुम सरतात
बहुत का कहूँ दिए उतर फिर बात कलहो। और हे भाई सुमंत, आप मेरे पिता से श्रमान लगते हो तो मैं आपसे और क्या कहूँ, उत्तर देने में भी पाप का वाली बनता हूँ। पितु पद गए कहीं कोट नते विनय करब कर जोर। चिंता कवनि उमाग के तात कर जनमोर। और हे तासुमंत, अब आप अयोध्या को लौट जाइए और पिताश्री से जाकर कहना कि वे मेरी चिंता ना करें। तुम पुने पितु सम अति हित मोरे। विनती करो तात कर जोरे। तुम पुने पितु सम अति हित मोरे। विनती करो तात कर जोरे। और हे तासुमंत, कहिए भगवान। आप मेरे पिताश्री समान हितैषी हो, इसलिए मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ। मैं के ससुरे सकल सुख सब ही जहान अनुमान। तहाँ तहाँ रहे सुखे नसिए सब लगे विपत्ति यहाँ। और हे भगवान, कहिए पिताजी अपने मायके में और अपनी ससुराल में दोनों जगह भली भांति प्रसन्न है। इस चीज क्या है, जहाँ रह सकती है वहां पर छोड़ दीजिए भगवान। सास ससुर गुरु प्रिय परवारो। फिर तो सब कर मिटे खबारो। हे जानकी सीता, अगर आप अयोध्या लौट जाओगी तो माता पिता गुरुदेव और सभी परिवार की चिंता मिट जाएगी। प्रभु करुणा में परम विवेकी। तनु तज रहित छह के मुझे की। मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। माता सीता ने सुमंत जी और भगवान राम की जो विनय थी वो अस्वीकार कर दिया और कहा कि हे प्रभु, आप करुणा में हैं, आप ज्ञानी हैं। शरीर को छोड़कर भला छाया अलग रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। इसलिए मैं आपके साथ ही वन में रहूंगी, मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगी। इस प्रकार से माता सीता ने सुमंत जी के साथ वापस जाने से इनकार कर दिया। हाँ जी, ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सम्मान के सुयोग्य श्री इंजीनियर ध्रुवदेव पांडे जी, कृष्णा मारुति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड असिस्टेंट मैनेजर। ये भगवान राम, लक्ष्मण, मां जानकी एवं सुमंत जी के पाठ पर खुश होकर देते हैं। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सम्मान के योग श्री दीनदयाल पांडे जी, साड़िया बाबा, फाउंडर ऑफ डीके एयरपोर्ट। 50 रुपए श्रीमान सम्मान के योग श्री पूरन काका जी, डायरेक्टर महोदय, बुर्रक बाबा। ये सभी भगवान के चरणों में अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। 10 रुपए श्री मोहन श्याम पांचाल जी, 10 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए विशाल पांडे जी, 10 रुपए हर्षित पांडे जी, 100 रुपए श्रीमान सम्मान के योग श्री सुखदेव पांडे जी के सुपुत्र श्री तेजराम पांडे जी, बड़े फैक्ट्री वाले सराय। और ये 10 रुपए का पुरस्कार चरण सिंह जाटव जी। और ये
50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सम्मान के श्री रामदयाल भगत जी बाईपास वाले। 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान हमारे पुण्य स्मरणीय श्री 1008 श्री